हेलो एंड वेलकम टू स्टडीज ट्रीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज जो मैं कॉन्सेप्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, वो है टाइम एंड वर्क का। देखिए गाइज, टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ये टॉपिक। फिर भी बच्चे जो होते हैं इन क्वेश्चंस को छोड़कर आते हैं, क्योंकि उनको ट्रिक्स नहीं पता होते हैं, ये नहीं पता होता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जरा सा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये बच्चों का रिएक्शन रहता है। लेकिन आइए आज मैं आपको बताती हूँ, इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, और प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम और वर्क में क्या क्या चीजें हमें गिवन होती हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, एम मैन, डी डेज, टी टाइम, ई एफिशिएंसी, डब्ल्यू वर्क। ये चीजें हमें टाइम और वर्क के क्वेश्चंस में मिलती ही हैं। इनमें से कोई ना कोई चीज हमें गिवन होती है। देखिए, अब जो हमें टाइम दिया हुआ होता है कि नहीं, दो पर्सन के काम के बीच का जो टाइम होता है वो गिवन होता है। हमें ये बताया गया होता है कि एक आदमी ने इस काम को इतने दिन में किया है तो दूसरा आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और कुछ नहीं। तो इन दोनों जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है। देखिए, M1 D1 T1 E1 W2 वर्क जो है हम यहाँ दूसरे आदमी का लेंगे। देखिए, मैन भी यहाँ पे जो 1 1 1 1 2 है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन मैन जो है फर्स्ट पर्सन है, डेज भी उसी मैन के काउंट होंगे, टाइम भी उसी मैन का काउंट होएगा, एफिशिएंसी भी उसी मैन की काउंट होएगी, लेकिन वर्क जो है वो दूसरे मैन का काउंट होएगा इधर। इसी तरह से यहाँ M2 D2 T2 E2 W1 वर्क जो है फर्स्ट वाले मैन का यहाँ लिया जाता है। ये तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब बेसिकली टाइम और वर्क होता क्या है। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए जो है एक दिन में 5 चेयर बनाता है या फिर टेबल बनाता है। कोई भी काम ले लीजिए, XYZ, कुछ भी काम एक दिन में 5 काम करता है वो। मतलब एक दिन में देखिए, कॉपी भी बनानी है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी काम करता है वो 5 करता है। बी जो है उसी काम को एक दिन में 2 करता है, मतलब एक दिन में 2 चेयर या 2 टेबल वो बनाता है। तो देखिए, ये जो एक दिन है, मतलब ये क्या हो गया, उसका टाइम हो गया। ये क्या हो गया, टाइम हो गया कि एक दिन में वो 5 चेयर बनाता है, तो ये क्या हो गया, उसका वर्क हो गया। तो इट मीन्स यहाँ जो हमारा टाइम है वो कम है, वर्क क्या है, ज्यादा है। टाइम कम है, वर्क ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, टाइम तो ज्यादा है लेकिन वर्क क्या है, कम है। तो इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि जो हमारा टाइम होता है और जो हमारा वर्क होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब जो उन दोनों के टाइम और वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है कि टाइम बढ़ेगा तो वर्क कम होएगा, वर्क बढ़ेगा तो टाइम कम होएगा। इनवर्स रिलेशन चलता है हमारा। क्लियर है? तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। आइए देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम जो है ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे। ए जो है 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी जो 15 डेज में कर रहा है। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये तो 10 दिन का काम है। एक दिन में कितना काम करेगा ए, 1/10। बी कितना करेगा एक दिन में, 1/15। हमें टोटल बताना है, ए प्लस बी टोटल कितना करेगा। ये देखिए, 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। 10 3 3, 5 2 2, 5/30, 1/6।
ये देखिए 1/6 आ गया हमारा यहाँ पर, मीन्स ये तो 1 डे का आया है। ये तो क्या आया है हमारा कि ये तो इसका काम आया है। तो दिन कितने करेगा उसको रिवर्स कर दीजिए, 6 डेज में। A प्लस बी जो है मिलकर 6 डेज में काम पूरा करेंगे। दूसरा मेथड क्या कहता है, ये देखिए A जो है 10 डेज में काम कर रहा है, B जो है 15 डेज में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 30। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। मतलब A और B टोटल काम, जो टोटल वर्क है हमारा 30, उसको 5 दिन लगेंगे उसको करने के लिए। सॉरी, जो हमारा टोटल काम है वो 5 है। जो A और B का जो टोटल वर्क है वो 5 है, कि एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन में वो 5 चेयर बना रहे हैं। तो 30 चेयर वो कितने दिनों में बनाएंगे, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक और देखिए, A जो है 5 दिन काम करता है, मतलब 5 दिन काम करता है, जो भी उसे चीजें बनानी है 5 दिन में बनाता है वो। B हमें नहीं पता कितने दिन में बनाता है। A और B का हमें टोटल डेज दिया हुआ, 3 डेज दिए हुए। ठीक है, देखिए A की हमें 5 डेज गिवन है, A प्लस B के हमें 3 डेज गिवन है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3, इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 5। यहाँ क्या आया है 3, यहाँ क्या आया है 5। अब देखिए A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 3। A और B टोटल मिलके कितने बना रही है, 5। जब 5 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास B का आ जाएगा कि B जो है एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, 2 बना रहा है। बनानी कितनी है हमें, 15। तो 15 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो B का वर्क आ जाएगा कि कितने दिन में B काम को पूरा करेगा। क्लियर है। ये देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, A जो है 10 डेज काम करता है, किसी चीज को 10 दिन में पूरा कर रहा है। B जो है 15 डेज में काम पूरा कर रहा है। C जो है 20 डेज में काम पूरा कर रहा है। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 2 डेज A लीव्स एंड B लीव्स 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब काम स्टार्ट हो जाता है, काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद A काम को छोड़ के चला जाता है, और B कब छोड़ के जाता है, जब काम पूरा होने वाला होता है उससे जस्ट 2 डेज पहले चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क विल बी, काम पूरा होएगा। देखिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। A के कितने डेज हमें दिए हुए, 10, B के 15 और C के 20। तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60। यहाँ 1 डे में कितना काम करा A ने, 6, B ने कितना करा, 4 और C ने कितना करा, 3। तो तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 13। ठीक है, अब for 2 days all together do the work। अब 2 दिन तक यहाँ पे बताया ना, दे ऑल टुगेदर स्टार्ट्स द वर्क आफ्टर 2 days A लीव्स। 2 दिन के बाद A छोड़ के जाता है, लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर इकट्ठे काम किया होगा ना, तो कितना आ जाएगा, इन तीनों का टोटल हमारा क्या है, 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 26 आ गया। मतलब 26 चेयर्स वो बना चुके हैं मिलकर के। 60 में से 26 माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क रह जाएगा। 16 में से माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 13 डेज में वो पूरा कर रहे थे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते 26 आ गया। लास्ट 2 डेज में C अकेले काम कर रहा है, क्योंकि A पहले छोड़ के जा चुका है, B 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो लास्ट के 2 डेज जो बच के उसमें C काम कर रहा है। तो C का जो अकेले का जो काम था वो 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया हमारा, 26। तीनों के मिलके हुआ था, 6 जो है C का हो गया, टोटल 32 हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया काम, टोटल काम में से 32 माइनस कर देंगे 28 रह गया। इट मीन्स 28 वर्क जो है वो B प्लस C ने काम किया है। जो 28 जो काम रह गया वो B प्लस C ने मिलकर किया हुआ है। तो B प्लस C इकट्ठे कितना काम कर रहे हैं, 4 प्लस 3 एक दिन में कर रहे हैं। मतलब 7 चेयर जो एक दिन में बना रहे हैं। तो 28 कितने दिन में बनाएंगे, 4 दिन में बनाएंगे। तो
तो देखिए ए के जो 2 डेज है, सी के 2 डेज है, प्लस बी प्लस सी के 4 डेज है। टोटल काम जो है वो 8 दिनों में पूरा कर देंगे। क्लियर है? देखिए ए प्लस बी दोनों का इकट्ठा काम दिया हुआ है कि 6 दिनों में काम कर रहे हैं। बी प्लस सी जो है 8 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। सी प्लस ए जो है 12 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि तीनों ने इकट्ठा कितना काम किया है और सेपरेटली अलग अलग उन्होंने क्या क्या काम किया, कितना काम किया है। ए प्लस बी जो 6 डेज में काम पूरा कर रहे हैं, बी प्लस सी 8 डेज में और सी प्लस ए 12 डेज में। तीनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। ए प्लस बी का 1 डे का 4 वर्क है, बी प्लस सी का 3 है और सी प्लस ए का 2 है। इकट्ठे कितना काम हो गया इनका 9। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स हमारे पास तीनों टर्म आ जाएंगी, 2A 2B 2C। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो इनका जो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का काम है वो 4.5 है। ठीक है, 1 डे का 4.5 है। तो एक दिन में वो इतनी चेयर बना रहे हैं तो 24 चेयर कितने दिनों में बनाएंगे, 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो 16/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तीनों का इकट्ठे का काम आ गया हमारा। अब हमें ए बी और सी का निकालना है। अगर हम टोटल में से बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो ए का आ जाएगा हमारा। टोटल में से बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो ए का आ जाएगा, ए का निकाल लेंगे हम। टोटल में से ए प्लस सी माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। इसी तरह से टोटल में से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। क्लियर है? अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एफिशिएंसी पे। देखिए एफिशिएंसी क्या है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, ए जो है 2 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है बी से, मतलब ए की जो काम करने की जो पावर है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। मीन्स पावर मतलब एफिशिएंसी, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी जो है ए की 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, ये तो हमें एफिशिएंसी गिवन है कि 2 टाइम्स ज्यादा काम कर सकता है ए बी से, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था टाइम और वर्क में इनवर्स रिलेशन होता है, इसी तरह से एफिशिएंसी और टाइम में भी इनवर्स रिलेशन होता है। एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1:2। क्लियर है? क्योंकि ये देखिए ना, ये काम भी तो ज्यादा कर सकता है तो उसको टाइम कम लगेगा, ये काम कम कर रहा है इसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, A is twice as good as a workman as B and together they finish a work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? देखिए A जो है 2 टाइम्स ज्यादा है, अच्छा है B से, तो मीन्स जो A की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है 1 से। तो उन्होंने कहा है कि टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, कि मिलकर वो 18 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जितने हमें डेज दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 2 + 1 3, और जिसके रिगार्डिंग हमें आंसर निकालना है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, इन हाउ मेनी डेज विल ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ए कितना काम कर रहा है 2, तो उसे जस्ट डिवाइड कर दीजिए। 2 9 18 9 3 27। ठीक है, 27 डेज में काम पूरा कर देगा। बी की निकालनी है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 18 × 3 सिंपल 54 डेज में बी काम पूरा करेगा। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन है, साहिल कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। साहिल जो है 20 डेज में काम पूरा करता है। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साहिल। 25% ज्यादा एफिशिएंट है साहिल से। तो साहिल और तान्या, देखिए तान्या क्या है 25% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर साहिल 100 वर्क कर रहा है तो तान्या कितना करेगी 125। कितना करेगी 125। देखिए 25% ज्यादा एफिशिएंट है वो तान्या साहिल से। तो द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज, तो तान्या जो है सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। डेज कितने हैं, देखिए 20 मल्टीप्लाई इनको आप ना शॉर्ट फॉर्म में निकाल लीजिए। देखिए काट लीजिए, 25 4 जा और 25 5 जा, इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 5 और 4 9। तान्या के लिए निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा
9 4 जा 36 डेज में काम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। थैंक यू।